नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में बनेंगे लड़ाकू विमान, मेक इन इंडिया का सपना होगा साकार, अब फ्रांस देगा भारत का साथ। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के बेड़े में फ्रांस का लड़ाकू विमान राफेल शामिल होने के बाद एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। वहीं अब भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग सहित मजबूत होने की दिशा में नया प्रयास होने जा रहा है। दरअसल भारत मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेना को मजबूत करने में लगा हुआ है, जिसे लेकर फ्रांस ने भारत सरकार को बड़ा ऑफर दिया है। फ्रांस ने भारत में लड़ाकू विमान राफेल और पैंथर हेलीकॉप्टर्स के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। दरअसल फ्रांस रक्षा सौदे के तहत भारत में लड़ाकू विमानों का निर्माण करना चाहता है। इसकी एक वजह भारत सरकार का मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना है। ऐसे में फ्रांस राफेल की 70% और पैंथर हेलीकॉप्टर्स की 100% असेंबल भारत में करने को तैयार है। इतना ही नहीं, फ्रांस भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी राजी हुआ है। इससे मेक इन इंडिया का प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही भारत में आधुनिक तकनीक से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर बनाए जा सकेंगे, जिससे चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, अब हफ्ते में 4 दिन होगा काम, 3 दिन होगी छुट्टी। जी हां, केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों के तहत कई बड़े बदलाव करने जा रही है। नए लेबर कोड के तहत कामगारों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिल सकती है। केंद्र सरकार के श्रम सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार हफ्ते में 4 वर्किंग डे और उसके साथ 3 दिन सैलरी के साथ छुट्टी का ऑप्शन देने की तैयारी कर रही है। नए लेबर कोड में ये ऑप्शन भी रखा जाएगा, जिसमें कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से ये फैसला ले सकते हैं कि हफ्ते में कितने दिन काम करना है। नए नियमों के राहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटे की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 है। ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा 5 से घट सकता है। कर्मचारियों के लिए काम करने के दिन सप्ताह में 5 दिन से कम हो सकते हैं। अगर ये 4 होता है तो 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। पहले भी एक सप्ताह में काम करने की लिमिट 48 घंटे है और उसे अब भी जारी रखा जाएगा। कर्मचारियों और नियोक्ताओं को इस बदलाव के लिए सहमत होना होगा। नए नियम का पालन करने के लिए कोई दबाव नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 10 रुपए में मिलेगा आपको एलईडी बल्ब। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण उजाला योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत अगले महीने से ग्रामीण इलाकों के प्रति परिवार लोगों को 10 रुपए से एलईडी बल्ब दिया जाएगा। खबर के अनुसार मोदी सरकार इस योजना के तहत देश भर में करीब 60 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण करेगी। इसकी तैयारी भी शुरू कर चुकी है और इस योजना की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड करेगी। मीडिया में आ रही खबर के अनुसार ग्रामीण उज्ज्वला योजना नाम से कार्यक्रम जनवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में शुरू किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को एलईडी बल्ब दिया जाएगा। इससे उनकी बिजली बिल कम आएगी। आपको बता दें कि शुरू में इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार के आरा, महाराष्ट्र के नागपुर, गुजरात के वडनगर और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लागू किया जाएगा और धीरे धीरे इस योजना का विस्तार देश भर में किया जाएगा। इसमें ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के बुरे दिन शुरू, चारों ओर से लग रहा है प्रतिबंध, अब होगा बर्बाद। जी हाँ, चीन पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर एक सुपर पावर देश बनना चाहता था, लेकिन उसकी ये चाल अब उसी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन को दुनिया के कई देशों से प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। खबर के मुताबिक चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका कई चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है तथा उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे चीन की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं बात भारत की करें तो कई चाइनीज ऐप पर बैन करने के बाद भारत ने चीन से आने वाली रंगीन टीवी पर भी रोक लगा दी है। इस बीच एक खबर आ रही है कि भारत अब लिथियम भी चीन से न खरीद कर ऑस्ट्रेलिया से खरीदेगा। इससे चीन को काफी नुकसान हो सकता है। बता दें कि जापान ने भी अपने देश की कंपनियों को चीन छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। कई जापानी कंपनियां चीन छोड़कर भारत में अपना प्लांट लगाने की तैयारी कर रही हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन से निवेश करना कम कर दिया है। वहीं सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों ने भी चीन में अपना कारोबार बंद कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को बड़ा झटका, महंगा हो सकता है सरसों और रिफाइंड का तेल। जी हाँ, पहले ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि खाद्य तेलों पर आई तेजी मार्च अप्रैल से कम हो जाएगी, मतलब होली या उसके बाद सरसों और रिफाइंड के तेल सस्ते हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। एक बार फिर पाम ऑयल महंगे होने के बाद सरसों और रिफाइंड तेल महंगे होते नजर आ रहे हैं। 15 दिन पहले तक जो पाम ऑयल 90 से 95 रुपए लीटर बिक रहा था, अब वही 130 रुपए लीटर बिक रहा है। जबकि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने पाम ऑयल पर से 10% इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी। अब तक आम
पब्लिक को पाम ऑयल के रेट कम होने का फायदा मिल पाता। एक बार फिर पाम ऑयल महंगा हो गया, इसके साथ ही अब सरसों और रिफाइंड तेल भी महंगे हो जाएंगे, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल इंडिया के बाद अब देश में वाईफाई क्रांति, चाय की दुकान पर भी मिलेगा इंटरनेट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरनेट यानी कि पीएम वाणी को मंजूरी दी है। पीएम वाणी के तहत देश में वाईफाई क्रांति का आगाज किया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम वाणी के बारे में विस्तार से बताया कि देश में अब डिजिटल क्रांति के बाद वाईफाई क्रांति होने जा रही है। लोगों को इंटरनेट के लिए अब किसी बड़ी कंपनी या बड़े प्लान की जरूरत नहीं होगी। देश के दूर दराज के इलाकों में भी वाईफाई की सुविधा मिलेगी। मोदी सरकार ने पीएम वाणी योजना के तहत देश के हर कोने में फ्री इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई है। अब आपको चाय की दुकान, शॉपिंग मॉल, पार्क, बस स्टॉप जैसी हर जगह पर फ्री वाईफाई मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल फोन बच्चों के लिए कितना हानिकारक जानकर उड़ जाएंगे होश। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में बच्चों को सबसे फेवरेट खिलौना मोबाइल फोन हो गया है। ये फोन बच्चों के सेहत को प्रभावित करता है तथा उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से भी बीमार करता है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि मोबाइल फोन बच्चों के लिए कितना हानिकारक है। सच्चाई जान के आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ताजा रिसर्च के मुताबिक 9 से 10 साल की उम्र में बच्चों की नींद टेक्नोलॉजी के दखल के कारण प्रभावित हो रही है। इससे बच्चों में नींद से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है और बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं। बच्चों से ज्यादा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से डिप्रेशन, एंजाइटी, अटैचमेंट डिसऑर्डर जैसे बीमारी होने का खतरा बढ़ रहा है। इसके साथ ही मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से बच्चों की आंखों में जलन और सूखापन, थकान जैसी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से आज के बच्चे चिड़चिड़े, आक्रामक और उत्कंठाग्रस्त हो रहे हैं। बता दें कि स्मार्टफोन चलाने के दौरान बच्चे पलकें कम झपकाते हैं। इससे आंखों में तनाव उत्पन्न होता है और आंख खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप भी अपने बच्चों को मोबाइल फोन कम से कम इस्तेमाल करने दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की बढ़ती मिसाइल ताकत से चीन परेशान, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, आज के वर्तमान समय में चीन अपने सभी पड़ोसी देशों की सीमाओं पर आंख गड़ाए बैठा है। साथ ही साथ अपने पड़ोसी देशों के साथ तनाव को भी बढ़ा रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उससे जानकर आप चौंक जाएंगे। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच भारत ने लगातार करीब 14 मिसाइल टेस्ट किए हैं, जिससे सभी मिसाइल टेस्ट सफल रहे हैं। भारत की इसी बढ़ती मिसाइल ताकत से चीन सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। खबर के मुताबिक चीन को इस बात की चिंता सता रही है कि वो सीमा पर तैनात बढ़ाकर कहीं भारत को ताकतवर बनाने का मौका तो नहीं दे रहा है। चीनी मीडिया और वहां की सरकार में सबसे ज्यादा चर्चा इसी विषय को लेकर हो रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने तेजी के साथ अपनी मिसाइल ताकत को मजबूत किया है। युद्ध के हालात में भारत इस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है और अपने दुश्मनों को मिनटों में तबाह कर सकता है। आने वाले दिनों में भारत की मिसाइल ताकत और भी मजबूत हो सकती है। भारत की बढ़ती ताकत देखकर चीन भी बौखलाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लाइसेंस बनवाना समेत 15 अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार जरूरी। जी हाँ, अगर आप लाइसेंस या वाहन से जुड़े कामों को ऑनलाइन करते हैं तो खबर आपके लिए है। भारत सरकार कुछ नियमों में बदलाव कर रही है। अब ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और वाहन मालिकों को 16 प्रकार के ऑनलाइन काम के लिए आधार प्रमाण की जरूरत होगी। इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल का नवीनीकरण, पते का परिवर्तन, पंजीकरण का प्रमाण पत्र, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, स्थानांतरण का नोटिस और वाहन को एक मालिक के दूसरे मालिक के नाम पर हस्तांतरण के आवेदन शामिल करना। सड़क परिवहन मंत्रालय के ड्राफ्ट के अनुसार पोर्टल के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने की इच्छुक किसी भी व्यक्ति को आधार प्रमाणीकरण से गुजरना आवश्यक है। वहीं आधार प्रमाणीकरण से नकली दस्तावेजों पर लगाम लग सकती है। इसी के लिए सरकार अब आधार कार्ड को अनिवार्य बना रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेपिस्ट कांपेंगे, थर-थर मिलेगी मौत की सजा, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, महाराष्ट्र सरकार की उद्धव कैबिनेट ने बुधवार को बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में रेप के मामलों में मौत की सजा दी जाएगी। इस बाबत शक्ति एक्ट का मसौदा कैबिनेट में पेश किया गया है, जिससे मंजूरी देने के बाद अब सरकार ड्राफ्ट को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश करेगी। भारत में बलात्कार के मामले में कड़ी सजा न होने के कारण बलात्कारियों में इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो अपराध को अंजाम दे कानून के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अब ऐसे रेपिस्ट कापेंगे। दरअसल राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी दी है कि बुधवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी गई है। इस एक्ट के तहत महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। आज इसके मसौदे पर चर्चा के दौरान तय हुआ है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले के खिलाफ मृत्युदंड का प्रावधान होगा। साथ ही प्रस्तावित कानून के तहत प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना वसूला जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में भारत चीन सीमा तनाव पर बोला अमेरिका अपने मित्रों के साथ खड़े रहेंगे। जी हाँ,
भारत चीन सीमा के हालात पर अमेरिकी पैने नजर रखे हुए हैं और उससे अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने की चीन के रवैये पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि हम हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं। हम भारत एवं चीन की सरकार के बीच जारी वार्ता में अवगत हैं और सीधी वार्ता उन सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार समर्थन कर रहे हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले साल मई की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर गतिरोध चल रहा है। पिछले महीने 9वें दौर की सैन्य बातचीत में भारत और चीन के बीच सेनाओं को जल्द से जल्द हटाने और पूर्वी लद्दाख में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास करने हैं पर सहमति बनी थी। एक सवाल के जवाब में चीन ने लगातार जारी रवैये के इससे चिंता व्यक्त की है। हम अपने मित्रों और सहयोगों के साथ चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।